समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं देव उठनी देव प्रबोधिनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसका महत्व और इसकी महापुण्यदायिनी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से जो भी स्त्री पुरुष आज के दिन श्रवण करेंगे उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी, समस्त पापों का नाश होगा, जो भी मनोकामनाएं होगी भगवान श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में पूजा, उपासना और उपवास का विशेष महत्व होता है। हर माह एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक माह में 2 एकादशी तिथि रहती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान प्रबोधिनी और देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मान्यता ऐसी है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा के पश्चात जागते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए क्षीर सागर में निद्रा करते हैं। इन 4 महीनों को ही चातुर्मास कहते हैं। तो भगवान विष्णु जी के देव उठनी एकादशी पर जागने से पिछले 4 माह के रुके हुए विवाह और सभी तरह के शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से आरंभ हो जाते हैं। तो इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह का आयोजन किया जाता है। देवोत्थान एकादशी दीपावली के पश्चात रहती है। इसी दिन भगवान शिव जी की प्राचीन नगरी वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाती है। तो देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 14 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 5:48 पर आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 15 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 6:39 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो 15 नवंबर 2021 को ही यह व्रत रखा जाएगा। इसी दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। तो देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम जी के संग माता तुलसी जी का विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक विवाह संपन्न करवाने का विधान होता है। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि 4 माह की निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु जी सबसे पहले माता तुलसी की पुकार को सुनते हैं। इसी कारण लोग इस दिन तुलसी जी का पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। तो इस दिन माता तुलसी जी से जो भी मनोकामना की जाती है वे शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो तुलसी और शालिग्राम जी की विवाह की इस कथा को सुनने से अनंत गुणा पुण्यों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है। तो कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी जिनका नाम वृंदा है, शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ दुराचारी अधर्मी था। देवता और मनुष्य सभी इस असुर से, इस राक्षस से त्रस्त थे। तुलसी के सतीत्व के कारण सभी देवता मिलकर भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु जी और शिव जी के पास पहुंचे और उनसे दैत्य को मारने का उपाय पूछा। उस समय भगवान विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी जी का सतीत्व भंग कर दिया था, जिससे शंखचूड़ की शक्ति खत्म हो गई और शिव जी ने उसका वध कर दिया। तो बाद में जब तुलसी जी को यह बात पता चली, उसने भगवान विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में रहोगी और तुम्हारी पूजा आराधना की जाएगी। मेरे भक्त तुम्हारा और मेरा विवाह करवा करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। उस दिन जो भी मनोकामना की जाएगी वह भी पूर्ण होगी। तो उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 15 नवंबर 2021 को दोपहर 1:02 से आरंभ होकर के दोपहर 2:44 तक रहेगा। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को शाम के 5:17 से आरंभ होकर के तो शाम के 5:41 तक सर्वश्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त रहेगा। तो शुभ मुहूर्त में लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाना चाहिए। फिर तुलसी जी के गमले को गेरू से रंग देना चाहिए और पटले के ऊपर तुलसी जी को विराजित करना चाहिए। दूसरे पटले पर एक आसन बिछाएं, उस पर भगवान शालिग्राम जी को विराजित करें।
दोनों पटलों के ऊपर गन्ने से मंडप आपको सजाना चाहिए। अब एक कलश में जल भर करके रखें, उसमें 5 या 7 आम के पत्ते लगा करके पूजा स्थल पर स्थापित करें। उसके पश्चात शालिग्राम जी व तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। चूड़ी, बिंदिया और अन्य श्रृंगार की सामग्रियों से माता तुलसी जी का श्रृंगार श्रद्धा पूर्वक करें। उसके पश्चात सावधानी से चौकी समेत पटले समेत शालिग्राम जी को हाथ में उठा करके तुलसी जी की 7 परिक्रमा करना चाहिए। पूजन पूर्ण होने के पश्चात देवी तुलसी व शालिग्राम जी की आरती करें और उनसे सुख, सौभाग्य, समृद्धि की कामना करें। तो इस दिन जो भी मनोकामना की जाती है माता तुलसी जी की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। और पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी लोगों में प्रसाद भी वितरण करना चाहिए। और इस दिन देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी की इस महापुण्यदायिनी व्रत कथा को सुनने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो देव उठनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका वर्णन जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। यह महापुण्य को देने वाली तथा बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाली एकादशी तिथि है। तो एक दिन नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 माह के शयन के पश्चात जागरण करते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का विधान, महात्म्य एवं फल क्या है, कृपा करके बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रबोधिनी एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूँ, तुम इसे एकाग्र चित्त पूर्वक सुनो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने शयन करने के पश्चात जागरण करते हैं, इसलिए इसको देवोत्थान या देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। कुछ धार्मिक श्रद्धालु देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह का आयोजन करते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि भगवान विष्णु जी की प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा दिन रात उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाती है। मेरू और मंदराचल पर्वत के समान भारी पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। जिस प्रकार से रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी के व्रत से अनेक जन्मों के छोटे बड़े समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। भक्ति पूर्वक व्रत उपवास करने पर सांसारिक मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी से ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य का वैभव प्रदान कर देती है। जो लोग इसका तन मन से ध्यान करके व्रत का संयम से पालन करके अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पा करके देवलोक को चले जाते हैं। विधि सहित व्रत पूजन चाहे जितनी भी मात्रा में किया जाए पूर्ण फलदायी नहीं होता है। जो घमंडी कपटी लोग गुरु विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं वे भी धन और संतान से हीन होते हैं, परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है वैसे ही उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली तिथि है। तब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण तन मन और श्रद्धा से किया है। अतः सब कार्यों को त्याग करके भगवान की कृपा पाने हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। वही ज्ञानी है, वही तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को मोक्ष भोग की प्राप्ति होती है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया है।
तो संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप तथा बचपन, जवानी, बुढ़ापे में किए हुए पाप इस व्रत को यथाविधि श्रद्धा पूर्वक करने और रात्रि को जागरण करने से समाप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर के अन्य का त्याग करते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, शास्त्रों के चिंतन पठन से भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु जी की कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं या सुनाते हैं उनको उचित फल प्राप्त हो जाते हैं। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़ करके कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा करते हैं उन्हें 100 गौदान जैसा फल मिल जाता है। यह कथा का प्रबंध जो करते हैं वे अपना कुटुंब की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। और जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे भी अनंत फलों को भोगने वाले रहते हैं। ध्यान मग्न होकर के ब्रह्मा जी के यह वचन सुन करके आगे नारद जी ने कहा कि भगवान प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठ जाना चाहिए। सोच आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के दातुन आदि करने के पश्चात नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो तीर्थ का जल लेकर के स्नान कर लेना चाहिए। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने अथवा पढ़ें। एकादशी व्रत का नियम भी ग्रहण करें। उस समय भगवान को साक्षी मान करके संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपकी ही शरण में हूँ। आज मैं निराहार रह करके यह व्रत करूँगा। मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तो उसके बाद श्रद्धा विश्वास से व्रत और भजन कीर्तन करें, शास्त्रों का पठन करें और सुनें। रात्रि को भगवान विष्णु जी के आगे प्रबोधिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवें। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो व्रती यानी व्रत करने वाला अगस्त्य के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उनसे इंद्र देवता भी प्रसन्न रहते हैं। जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी पत्र, मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श करने, तुलसी की कथा कहने और स्तुति करने से, तुलसी का पौधा लगाने से, जल सिंचन करने से, प्रतिदिन पूजन आरती सेवा करने से विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो हे मुनि, बोई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही विस्तार से तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति का पुण्यों का विस्तार हो जाता है। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, जो भी सेवक कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे मोक्ष फल को सहज प्राप्त कर लेते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं सूर्य चंद्रमा के रहने तक उनको किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है। जो भक्त सफेद या लाल कनेर के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भी चारों युगों में देवता प्रसन्न रहते हैं। और दूर्वा के अंकुरों से भगवान की पूजा करने वालों को 100 गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। हे नारद, शमी के पत्र से पूजा करने वाले भक्तजन को यमराज के दुख से कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। वर्षा ऋतु में चंपा के पुष्पों से जो भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन करके प्रातःकाल होने पर नदी, तालाब आदि पर जाना चाहिए। वहां स्नान, जप तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर के घर आकर के विधि पूर्वक केशव का फिर पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दक्षिणा देवें। भगवान से क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन दक्षिणा दे करके गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के शुरू में छोड़ने का निश्चय किया है वह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में दें। तो हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान करें। जो मनुष्य फलों को त्यागे वही उन्हीं फलों का दान भी करें। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया दान करना चाहिए। सब सामग्री सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत यानी शुद्ध घी तथा मिठाई का भोजन करवाना चाहिए। आंवला के स्नान रूप में व्रत में दही और शहद का दान करना चाहिए। बाल बढ़ाए रखने वालों को, दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता
तेल या लवण त्यागने वालों को शुद्ध घी, शर्करा आदि का दान करना चाहिए। घी, दूध और अन्न का त्याग करने पर साठी के चावल का दान करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वालों को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा सोने के पत्र पर शुद्ध घृत बत्ती रख करके ईश्वर भक्त ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। व्रत की समाप्ति में सोना या तांबा के पात्र में घी बत्ती रख करके उत्तम ब्राह्मण को संपूर्ण भाव से दान करें। एकांत में 8 कलश को वस्त्र में लपेट करके दान करें। तो हे राजन, यदि संभव न हो तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को केवल नमस्कार करके आदर सत्कार सम्मान करें। उनका वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला होता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास्य में छोड़ा हो या त्याग किया हो, इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चातुर्मास्य व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं, वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वे पुनर्जन्म जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता है। यदि व्रत गलत या भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, चातुर्मास्य के अनुष्ठान सहित समाप्ति पर गृहस्थ सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चतुर्मास विष्णु भक्ति के लिए एक उपयुक्त अवसर होता है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हे राजन, यह पुण्यमयी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले अपना तथा पूर्वजों का जीवन धन्य बना देते हैं। तो यह जो कथा है श्री स्कंद पुराण में दी गई है। तो इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन काचरे का सागार लेना चाहिए। काचरा, मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू, फल आदि इसमें लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहेगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।